हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग, यानी कि माइक्रो का अर्थ क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर फीचर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग पर। यहां पर देखिए हमने कैसे क्या लिखा हुआ है। हमने लिखा है द टर्म माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड माइक्रोज ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स अ स्मॉल। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। कह रहे हैं कि माइक्रोज, यहाँ पर जो माइक्रोज टर्म है ना, ये ग्रीक भाषा का एक छोटा सा टर्म है। कौन से भाषा का? ग्रीक भाषा का। ये वाला जो टर्म है ये ग्रीक भाषा का टर्म है, और यहाँ पर इसका मीनिंग है स्मॉल, यानी कि छोटा या फिर सूक्ष्म। लेकिन अंग्रेजी में इसी माइक्रोज को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं MICRO, माइक्रो। और इसी माइक्रो को कहाँ से लिया गया है? माइक्रोज से लिया गया है। और ये जो माइक्रोज टर्म है ये ग्रीक भाषा का एक टर्म है, और इसी माइक्रोज का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है स्मॉल, यानी कि छोटा या फिर सूक्ष्म। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि अच्छा माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, यानी कि छोटा। और ये जो माइक्रो टर्म है कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा के माइक्रोज टर्म से लिया गया है, और इसी माइक्रोज का मीनिंग होता है छोटा या फिर सूक्ष्म। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन पर। यहाँ पर देखिए हमने परिभाषा कैसे लिखा हुआ है। आप जैसे कि जानते हैं सिलेबस के अनुसार ही कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो दो भाग में बटा हुआ है क्लास 12th के लिए। पहला भाग है माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तो यहाँ पर हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे। कह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। चूंकि देखिए इकोनॉमिक थ्योरी का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी भी हो सकता है और माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी भी हो सकता है, यानी कि बड़े बड़े सिद्धांत हो सकते हैं जो कि पूरे देश के लिए होता है। जैसे कि हम लोग नेशनल इनकम वगैरह बात करते हैं तो वो तो मैक्रो हो गया, यानी कि बड़ा। लेकिन हम लोग यहाँ पर मीनिंग देख चुके हैं कि माइक्रो का अर्थ होता है छोटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, यानी कि आर्थिक सिद्धांत का एक वह भाग है, ये समझ लीजिए, विच स्टडीज, जो अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? द इंडिविजुअल यूनिट्स का। इंडिविजुअल यूनिट्स का, यानी कि छोटी इकाइयों का, व्यक्तिगत इकाइयों का। कहाँ का? तो इकोनॉमी का। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में से या फिर पूरे देश में से सिर्फ अगर हम एक कंज्यूमर की बात कर लेंगे, यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, अगर हम सिर्फ एक प्रोड्यूसर की बात कर लेंगे, या फिर केवल एक इंडस्ट्री की बात कर लेंगे, या फिर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस की हम बात कर लेंगे, ये सब सारा हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहां से तो बात साफ हो गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि एक अर्थव्यवस्था, आप कह लीजिए कि एक देश है और उसमें करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों लोगों के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यहां पर जानकारी देता है सिर्फ एक के बारे में, कि सिर्फ एक कंज्यूमर है तो वो किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है, कितना वो किस गुड्स या सर्विसेज पर पैसे खर्च करता है। तो ये तो कंज्यूमर की बिहेवियर की बात हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते ही हैं। इसी तरीके से देश के भीतर करोड़ों लोग हैं और उनमें से कुछ लोग प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो प्रोड्यूसर के तौर पर सब प्रोड्यूसर की बात यहाँ पर नहीं करके हम सिर्फ और सिर्फ देश में एक प्रोड्यूसर की बात कर लेंगे। तो इसी को बोला गया है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। तो हम उसका एनालिसिस करना चाहेंगे तो देखेंगे कि ये जो प्रोड्यूसर है पूरे एक देश के भीतर वे कौन कौन से गुड्स या कौन कौन से सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, और वो किस प्राइस पर किस कमोडिटी को कितने में बेचता है, और कितना ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये सब सारी चीज़ें हम लोग एक माइक्रो लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, या फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस का डिटर्मिनेशन की बात कर लेंगे। ये सब सारी चीज़ें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। तो ये बात तो यहाँ से साफ हो गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में मेनली इस बात को पढ़ते हैं कि किसी भी गुड्स या सर्विस का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो हमने यहाँ पर वही लिखा हुआ है सिंस, यानी कि चूंकि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में वी ऑल्सो स्टडी, हम यह भी अध्ययन करते हैं
क्या अध्ययन करते हैं? हाउ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड, कि किस प्रकार से किसी वस्तु या किसी सर्विस का कीमत तय किया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी पेन का प्राइस अगर आज 5 रुपये है या फिर 8 रुपये है तो क्यों है? और ऐसा अगर प्राइस किसी एक कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो सारी वस्तुओं का जिक्र मैंने नहीं किया है, सिर्फ एक इंडिविजुअल या फिर पर्टिकुलर गुड्स की जो है प्राइस के बारे में बात किया है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, समझ आ गया होगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नॉन एज प्राइस थ्योरी। इस बात को ध्यान रखना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही ये अल्टरनेटिव नाम है प्राइस थ्योरी या फिर कीमत सिद्धांत। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग जाते हैं इसकी विशेषता के ऊपर में, और हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो यहां पर ध्यान दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं या फिर कौन कौन सी खासियत है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहली खास बात यही है कि इट स्टडीज, यह अध्ययन करता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पर जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है या फिर जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनता है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे कि एक कंज्यूमर के बारे में जानना हो कि कौन सा कंज्यूमर है और वो कितने गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है। किसी एक फैमिली के बारे में जानना हो कि एक पूरा फैमिली जो है कितना जो है वो मंथली स्पेंड करता है, यानी कि पैसे खर्च करता है या फिर कितना पैसे अर्न करता है। तो इस तरीके से हम लोग केवल एक कंज्यूमर, एक फैमिली या फिर एक फर्म या फिर एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग माइक्रो लेवल पर जो है वो नॉलेज ले रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक रिलेशनशिप को जान रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, चलिए अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है कि इट स्टडीज माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल यानी कि छोटे आर्थिक चरों की जानकारी देता है। जैसे कि कह लीजिए आप कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड आपका क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। इंडिविजुअल सप्लाई क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। इंडिविजुअल प्रॉफिट ये भी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। इंडिविजुअल इनकम ये भी आपका क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकम, डिमांड, सप्लाई जो भी मैंने बात किया ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, इसलिए इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। और इकोनॉमिक वेरिएबल कहने का मतलब है क्योंकि इन सब का रिलेशन कहीं ना कहीं इनकम के साथ है या फिर प्राइस के साथ है, ठीक है, या फिर रिसोर्सेज के साथ है। चाहे तो आप डिमांड की बात कर लो, सप्लाई की बात कर लो या प्रॉफिट की बात कर लो, इनकम की बात कर लो, सब जो है वो यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल प्रॉफिट जो भी आप कह लीजिए, सब चूंकि इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए वो क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल होगा। लेकिन आगे ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि दिस माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये जो छोटे आर्थिक चर होते हैं ना, जनरेट करता है नेग्लिजिबल इफेक्ट, बहुत कम प्रभाव डालता है किस पर? पूरी इकोनॉमी पर। इसलिए कह रहे हैं कि विच डू नॉट अफेक्ट्स, जो प्रभावित नहीं कर सकता है द इंटायर इकोनॉमी, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे कि मान करके चलिए कि हम अभी ग्लेशियर पेन परचेज कर रहे हैं जो कि 8 रुपये का है। ठीक है, मान करके चलिए कि हमने ग्लेशियर पेन परचेज किया है जो कि 8 रुपये का है और बहुत फेमस कंपनी है ग्लेशियर। अब ये पेन हमने जो है परचेज करना बंद कर दिया है। क्या लग रहा है आपको? केवल हमारे ना खरीदने से ये कंपनी बेकार हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारा जो डिमांड है यहाँ पर वो इंडिविजुअल डिमांड है, और हमारे जैसे जो है ना इस कंपनी के करोड़ों यूजर्स हैं, करोड़ों जो है कंज्यूमर्स हैं, करोड़ों कस्टमर्स हैं। तो इस तरीके से केवल हमने अगर जो है इसका डिमांड नहीं किया है तो ये कंपनी बेकार या बर्बाद होने वाली नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड होता है ये नेग्लिजिबल इफेक्ट डालता है होल इकोनॉमी पर, और इसी वजह से ये इंटायर इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं कर सकता है। समझ गए होंगे। और आखिरी यहाँ पर देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या लिया है कि इट हैज़ मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बाय विच प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स इज डिटरमाइंड। क्या कह रहे हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके जो औजार हैं, उसकी जो तकनीकें हैं, वो क्या होता है? डिमांड होता है एंड सप्लाई होता है। मेन थ्योरी यही है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, डिमांड थ्योरी एंड सप्लाई थ्योरी।
डिमांड थ्योरी यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड या फिर लॉ ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पर, और लॉ ऑफ सप्लाई हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पर। और दोनों एक साथ में आपको देखने को मिलेगा मार्केट वाले चैप्टर में, जहां पर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस की डिटर्मिनेशन की बात करेंगे कि किसी भी वस्तु का कीमत कैसे तय होता है। ये हम लोग बात करेंगे मार्केट वाले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 4 पर बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है ना 2 मेन इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड एंड सप्लाई, जिसके द्वारा जो है वो किसी भी गुड्स के प्राइस को तय किया जाएगा। ये हम लोग मार्केट वाले चैप्टर में देखेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, चूंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली किस चीज पर फोकस किया कि गुड्स के प्राइस या सर्विस के प्राइस कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग जानेंगे यहाँ पर प्राइस थ्योरी के नाम से, यानी कि कीमत सिद्धांत के नाम से। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये अल्टरनेटिव नाम है, जहां पर हम लोग कह रहे हैं प्राइस थ्योरी या फिर कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत। उम्मीद है आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और चीजें समझ में भी आ गया होगा। और बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आप लोगों को वीडियो कंटेंट कैसा लगा। और भी आगे हम लोग क्वालिटी कंटेंट जो है लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द। बस आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रखिए चैनल के साथ, दबा करके वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से। जय हिंद।